महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी अधूरी सुनने से शिव गुरु का अपमानित होती है। पूरा सुनने में शिव गुरु दया बरसाते हैं, घर में खुशहाली आती है और हर मन्नतें गुरु भाई बहना पूरी हो जाती है, घर में सुख शांति आ जाती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गरीब किसान थे, उनको 2 बेटा था। वो किसान दिन भर अपने खेत में मेहनत करते थे और मेहनत करके अपना बच्चे का प्रतिपाल करते थे। धीरे 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 समय बीत रहा था। दोनों बेटा किसान का बड़ा हो गया और दोनों जब बड़ा हो गया तो दोनों बेटा का ब्याह कर दिए। दोनों की पत्नी आ गई। किसान की जो छोटी बहू थी, भगवान की भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, चर्चा में जाया करती थी, जहां भी चर्चा होता था वहां पहुंच जाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना, बड़ी बहू जो थी पूजा पाठ नहीं करती थी, घर के काम में सारी काम अच्छे से करती थी, कोई गलत व्यवहार की नहीं थी, वो भी अच्छी थी, सीधी सादी थी। बड़ी बहू का धीरे धीरे समय बीतते बीतते 2 पुत्र हो गया, लेकिन छोटी बहू का एक भी संतान नहीं हुआ। ब्याह का 5 वर्ष हुआ तो लोग ताना देना शुरू कर दिए। गुरु भाई बहना, घर में जो जेठानी थी बार बार वो कहती कि अरे बांझी पानी लाओ, ए बांझीन क्या कर रही हो, खाना समय से नहीं बनाएगी, अरे बंझिनिया का किस लिए बनाएगी, इसका का बाल बच्चा रो रहा है। ये बंझिनिया चुपचाप सोच रही है कि लेट के बनाएंगे, झटपट खाएंगे, इसका बेटा बिना खैले सो जाएगा। गुरु भाई बना, हर बार बंझिनिया कह के वो ताना देने लगी। बंझिनिया ही खेत पे जाएगी काम करने, मजूरी करने जाएगी, इसका का बाल बच्चा रो रहा है, यही बंझिनिया जाएगी। कितना हूं बेचारी भला से करती थी, लेकिन उसको ताना मिलना ही जरूरी था। धीरे 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 बाहर वाले भी लोग कहने लगे। अब उसका नाम बांझिन पड़ गया। गुरु भाई बहना, उसके दरवाजे पे एक आम का पेड़ था। बेचारी आम के वृक्ष के पास बैठ के जी भर के रो लेती थी, आम के वृक्ष से अपना दुखड़ा सुनाती थी। आम इसे यही कहता कि सुनो बहन, आंखों का आंसू आंखों में ही सुखा लो। देखो तो आज मेरा मौसम बरसात का है तो मेरा डाल में पत्ता भरा हुआ है, लेकिन यही डाल का पत्ता एक दिन सारे पत्ता नीचे गिर जाता है। बहन, समय सबका बराबर नहीं चलता है, रोवो मत। अपना हावे के झोंका में इसे समझाती थी आम का वृक्ष, लेकिन बेचारी किसान की छोटी बहू हिम्मत हार चुकी थी। धीरे धीरे ब्याह का इसका 7-8 वर्ष हो गया। इसका पति भी इसको ताना देने लगे कि तुम्हें छोड़ देंगे, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे। अब बेचारी किसके सहारे रहती। एक दिन
दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके और रोने लगी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके रोने लगी तो भगवान कहते हैं कि रोवो मत, चुप रहो, देखेंगे आखिर ब्रह्मा जी क्या तुम्हारे किस्मत में लिखे हैं। ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और पूछेंगे। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर जब बेचारी छोटी बहू पूजा करने जाती थी मंदिर में, तो उसी मंदिर के आसपास एक तोता एक तोती दोनों अपना घोंसले में रहते थे। इसे जाते देख तोता और तोती मंदिर में घुस जाती थी और घुस के प्रतिदिन इसका जल अपने चोंच से उठा के और भगवान भोलेनाथ के चरण में अर्पित करती थी। इसका बेल का पतई उठा के भगवान भोलेनाथ के चरण में अर्पित करती थी। इसका फूल उठा के प्रतिदिन चढ़ाती थी। बेचारी ये कुछ नहीं बोलती थी। उस दिन भी तोता और तोती गई। तोता और तोती तो मनुष्य का भाषा जानती थी, लेकिन उसका भाषा मनुष्य नहीं समझ पाते थे। गुरु भाई बहना, तोता तोती आपस में बात करते हैं कि देखो बहन, हम लोग 7-8 साल से लगातार इसको फूल और बेलपत्र चढ़ा देते हैं, जल भी हम चढ़ा देते हैं इसको, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। गुरु भाई बहना, भगवान शिव से आराधना की तो भगवान इसको आराधना को नहीं सुने। बेचारी तोता और तोती दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। तोता तोती ब्रह्मा जी से अर्जी लगाई। ब्रह्मलोक में जाके अर्जी लगाई तो ब्रह्मा जी पूछे कि किस लिए आई हो। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से तोता और तोती कहती है कि सुनिए महाराज, पृथ्वी पे एक शिष्य है, भगवान भोलेनाथ का भक्ति करती है, क्या उसके भाग्य में संतान नहीं है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, उसके भाग्य में संतान नहीं है। इस जन्म क्या 7 जन्म में वो निसंतान रहेगी। कितना हो पूजा पाठ भक्ति कर लेगी, लेकिन उसको संतान नहीं होगा। गुरु भाई बहना, तोता जो है, तोता चली गई कहाँ? विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने कमल के आसन पे विराजमान थे, नाग, 5 मुखी नाग पे, अपने आसन पे। तो ये तोता और तोती वहां विष्णु लोक पहुंच गए और भगवान के चरण में जाके गिर गई। भगवान कहते हैं कि तोता किस लिए आई हो? तोता तोती कहते हैं कि महाराज, भगवान भोलेनाथ का एक भक्त है, वो भक्त जो प्रतिदिन भगवान का पूजा करती है और उसी का बेलपत्र और उसी का पुष्प से हम रोज पूजा करते हैं, उसी का जल भगवान को हम भी चढ़ाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, उसका अंश में संतान नहीं है। तोता और तोती लौट कर आ गई, लौट कर चल गई कि कहाँ? कैलाश पर्वत पे, जहां भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों विराजमान थे। दोनों विराजमान थे। भगवान भोलेनाथ भी विष्णु से और ब्रह्मा से पूछकर थक चुके थे। ब्रह्मा विष्णु बोल दिए थे कि उसका संतान नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ भी अपने शिष्या से बता दिए कि तुम्हारा किस्मत में संतान नहीं है। बेचारी निराश हो गई, फिर भी भगवान का भक्ति करते रह गई। तोता तोती जाके महादेव के छोड़ के और पार्वती मैया के चरण
जाके बेहोश होके गिर गई। पार्वती मैया, माँ तो माँ होती है गुरु भाई बहना, चाहे कोई माँ हो, माँ बड़ी दयालु होती है। पार्वती मैया दया के सागर में अपने तोता और तोती को बांध लिए, अपने हाथ में उठा के, और कहते हैं कि हाँ कितना सुंदर पक्षी है, इसका होठ कितना लाल है, पंख हरे भरे कितना सुंदर लग रहा है, मेरे पास कितना दूर से उड़ान भर के आया होगा कोई पता नहीं। दोनों के मुखड़े पे पानी का छींटा मारे, तोता और तोती दोनों होश में आ गया। होश में आ जाने के बाद तोता और तोती कहता है कि क्या कहूं, मुझे पता ही नहीं चला कब गिर गए। पार्वती माता कहते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, किस लिए आई हो? तोता और तोती बोले कि हे माते, पृथ्वी पे एक शिष्य है भगवान का, बहुत सीधी साली सच्चे दिल का है, उसी का फूल से, उसी का जल से प्रतिदिन भगवान के हम जल चढ़ाते हैं। हम पक्षी कहाँ से फूल लाते, कहाँ से हम भगवान का मंदिर में जल चढ़ाते, उसका इंतजार करते हैं। माता वो आती है तो उसके साथ हम पूजा करते हैं भगवान का। कभी हमें डांटी भी नहीं है, कभी कोई बदबुआ भी नहीं दी है। माता बोले तो फिर क्या, उसके बारे में क्या लाए हो संदेशा? हे माता, वो निसंतान है, उसका कोई संतान नहीं है, आप यदि कृपा कर दें तो संतान वाली हो जाए। माता पार्वती अपने भोलेनाथ से अर्जी लगाने लगे कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, उसका एक संतान दे दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो सातों जन्म के लिए बांझन है, सातों जन्म के लिए बांझन है, क्योंकि एक शिकारी के पत्नी थी और एक शिकारी के पत्नी होने के कारण उसका पति शिकार करके लाता था और जीवित रहता था प्राणी, उसका भी मुड़ी मरोड़ के और भोजन बना के उसका खाती थी। उसी में से कोई पक्षी ने उसे श्राप दे दिया है कि तू मेरे बच्चे के बिना मुझे अनाथ कर रही हो। मैं तुमसे इतना विनती किया कि मुझे छोड़ दो बहन, लेकिन तूने मुझे छोड़ने के बजाय और मुड़ी मरोड़ के जल्दी से कढ़ाई में भून दी। तो तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे मेरा बच्चा कलट रहा है मेरे बिना, उसी तरह तुम भी अपने बच्चे के लिए तरसेगी, तुम्हें संतान नहीं होगा, निसंतान रहोगी। गुरु भाई बहना, तोता कहता है भगवान से, भोलेनाथ से, मैया पार्वती से कि हे भगवान, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे भाग्य में कितने संतान हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि अरे तुम्हारे भाग्य में तो अनगिनत संतान है, तुम्हारा भाग्य में तो कितना संतान है वो पता ही नहीं। तोता कहता है कि हे प्रभु, मेरा हिस्से का 2 संतान उसे दे दीजिए। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर भगवान कांप उठे। तुम्हारा हिस्से का संतान? हाँ भगवान। भगवान कहते हैं कि हे तोता, इसके लिए तुम्हारे बच्चा का मृत होना होगा, तुम्हारा बच्चा का प्राण लेना पड़ेगा। तोता कहता है कि इसके लिए चिंता मत करिए, मैं खुद अपने बच्चे का जन्म देकर और उसका प्राण ले लेंगे। ठीक है,
गुरु भाई बहना इतना करके एन मस्तु भगवान कह दिए और बोले कि जाओ। तोता आ गया, उड़ान भर लिया, अपना उसी मंदिर के पास आ गया। फिर से वो बेचारी शिष्या बहना भगवान के मंदिर गई। अब ये जब भी देखता तोता तो उसके आगे पीछे फड़फड़ाता, उसके साथ पूजा पाठ करता खुशी खुशी। बेचारी वो तो अनजान थी शिष्या बहना। धीरे धीरे 2-3 महीना बीता तो गर्भवती रह गई। उसे अपने आप महसूस हुआ कि लगता है मैं गर्भ धारण कर ली हूं। अपने अड़ोसन पड़ोसन के बताई कि लगता है मैं भी मां बनने वाली हूं। उसके अड़ोसन पड़ोसन कोई बोलते हैं कि अरे बांझन क्या जानती, बच्चे का मरम, बड़ा बच्चे के मां बनने वाली हो। कोई लोग बोले कि हाँ बेटी हो सकता है, भगवान का महिमा इतना पूजा पाठ करती हो बेटी, हो सकता है तुम्हारे भाग में भगवान दिए होंगे संतान। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीता, 4-6 महीना बीत गया। लोग कहने लगे अरे सच में लगता है वो मां बनने वाली है। धीरे 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 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना बीत जाने के बाद गुरु भाई बहना ये बच्चे का जन्म दी, एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो बेचारी बड़ी खुश हुई। मन ही मन कहती है कि हे भगवान, आपने मेरा पुकार सुन लिया। आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिए थे। आपने कह दिए थे कि तुम्हें संतान नहीं होगा, लेकिन आज मेरे आंगन में एक दीपक जला है। भगवान इस दीपक को जलते रहने देना। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। बच्चा बड़ा होने लगा, माता के गोद में खेलने लगा, घर आंगन गूंजने लगा, सुंदर लगने लगा, वो भी मां बन गई। धीरे धीरे 3 से 4 वर्ष के बाद फिर से उसका एक पुत्र हुआ। जब जुड़वा पुत्र हुआ तो भगवान भोलेनाथ के नाम से गुरु भाई बहना शिष्या बहना बेचारी अपने बेटा को लेकर देवघर मुंडन के लिए पहुंची। तो सभी को बुलाई, सबको बुलावा दी। अपने हित परिवार, ननद जेठानी, सास ससुर, देवता देवी सबको पूजा पाठ की, लेकिन तोता और तोती को नहीं पूछी। जब वहां पहुंची गुरु भाई बहना तो ये सच्ची घटना है। जब वहां नाई बाल काटने लगे तो उसका कैंची नहीं चल रहा है, कैंची नहीं चल रहा है। बाल काटता है तो कटवे नहीं करता है। लोग कह रहे हैं कि क्या अपशगुन हुआ है जो बाल नहीं कट रहा है। कुछ तो कारण है, कुछ तो है, लेकिन गुरु भाई बहना कोई इसका अवगुण और गुण बता ही नहीं रहे हैं। धीरे धीरे मुंडन का मुहूर्त भी बीत रहा है। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी आए तो कहते हैं कि क्या है बेटी। तो क्या कहें दादी माँ बाबा, मुंडना के लिए आए हैं बेटा के तो बालें नहीं कट रहा है, नाई का अस्तूरे नहीं चल रहा है, कैंची नहीं चल रहा है। कहते हैं बेटी जो दिया है उसको पूछा है। बाबा हम सबके पूछे हैं, किसी को नहीं छोड़े हैं बाबा। अरे बेटी तुम नहीं जानती हो, जो अपना बलिदान देके और तुम्हें पुत्र दिया है उसे तो तू पूछवे नहीं किया है। कौन है बाबा इतना पुण्यवानी जो अपना पुत्र को बलि देकर मुझे पुत्र दिया है बाबा, उसका नाम बता दीजिए। अरे तुम्हारे साथ पूजा कौन करता था रोज। बेचारी सोचती अरे मेरे साथ पूजा कौन करता था। याद आया कि अरे 2 पक्षी, एक तोता एक तोती, और रोज प्रतिदिन मेरा जल भी जुठा कर देती थी और मेरा फूल भी
उठा लिया करती थी, और मेरा बेल का पत्र भी, जहां तक रोड़ी और चंदन भी। तोता, अरे हाँ। गुरु भाई बहना, हाथ जोड़ के बेचारी शिष्या बहना कहती है कि हे तोता रानी, तुम सत्य के पक्षी होगी तो इसी वक्त यहाँ विराजमान हो जाओगी। हम तुम्हारे लिए फल और दूध रखे हैं, तुम आओ मेरे पास। गुरु भाई बहना अर्जी लगाई भगवान की कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, उसको मेरे पास भेज दीजिए। उसको पंख में इतना ताकत हो जाए कि क्षण भर में मेरे पास पहुंच जाए। गुरु भाई बहना, तोता और तोती दोनों वहां पहुंची। जब पहुंची तो तोते का पंख का सुंदर से एक गंगा जल से धोई और उसके लिए फल और दूध भोजन में दी। वहां विराजमान हो गई। तुरंत बच्चा का बाल कट गया, मुंडन हो गया। तब बूढ़ा और बूढ़ी कहते हैं कि अरे तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा भाग में तो संतान था ही नहीं। अपना बच्चा के बलि देके, अपना बच्चा के खुद अपने से मारकर आज तुम्हें बच्चा दिया है। ये भगवान के पास से गई थी। गुरु भाई बहना, एक बात सुनकर शिष्या बहना का कलेजा दहल गया। सारे लोग शौक गए कि अरे एक मनुष्य के लिए पक्षी रानी, एक तोता तोती अपने बच्चे का बलिदान देकर और मुझे पुत्रवान बना दी। हे भगवान, इसे कभी कोई तीर कमान से नहीं मारे। हे भगवान, इसे जो भी रखे प्यार से अपने घर में रखे, इसे प्यार से पुकारे। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना उसे आशीर्वाद दी और भगवान से बोली कि हे भगवान, जब भी इसका मृत्यु हो तो मृत्यु हो तो स्वर्ग की प्राप्ति हो और सुहागन रहे, पुत्रवान रहे। गुरु भाई बहना, तोता तोती वहां से उड़ गए। बूढ़ा बूढ़ी बाबा जो थे इतना बताकर अंतर ध्यान हो गए। सारे लोग भौचक्के रह गए। बाबा आए, कहाँ चले गए? बाबा का तो पता ही नहीं। बाबा आए, तुरंत कहाँ चले गए? सारे लोग देखने लगे, ढूंढने लगे बाबा को। बाबा तो मिले ही नहीं। अब सारे लोग समझ गए कि वो कोई और नहीं, वो स्वयं भोलेनाथ थे। गुरु भाई बहना, उस दिन से बेचारी घर जब लौटी अपना बच्चे का मुंडन करा के, तो घर आई तो तोते के लिए प्रतिदिन एक फल ले जाती थी और कटोरी में दूध। कटोरी का दूध पीकर तोता और फल खाकर प्रसन्न हो जाती थी, आशीर्वाद देती थी। बच्चे का आयु हजारों वर्ष का हो गया और बेचारी शिष्या बहना सदा सुखी जीवन बिताई। तो गुरु भाई बहना, एक तोते का कृपा अपने बच्चे को बलि देकर एक शिष्या बहना को पुत्रवान बनाई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।